नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक टैली ट्रिक। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इसमें करना क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे हम लोग सेल वाउचर या परचेज वाउचर या कहीं भी जाते हैं किसी भी वाउचर के अंदर में, तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे जो आइटम हैं ये आइटम का नेम लिख के आता है और उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख के आता है कि हमारे पास कौन सा आइटम है, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस किसका बचा हुआ है। तो हम लोग सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका डिटेल आगे फिल कर देते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं कि जो हमें देखना रहता है कि साथ में अगर जैसे उसका एमआरपी डिटेल दिख जाए, उसका सेलिंग प्राइस दिख जाए, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिख जाए, उसके अलावा उसका एलियास वगैरह दिख जाए, बाकी भी सारी चीज़ें हैं। तो आप जो चाहें वो चीज़ें यहाँ पे अपने आप ऐड कर सकते हैं एक एक लाइन लिख के। तो क्या करना क्या है चलिए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है ये, 2-3 लाइन मुश्किल से आपको लिखने से ही सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ कोट्स लिखने होंगे। इसका एक आप कुछ भी एक नाम दे दीजिए। मैं जैसे आइटम डिटेल करके एक नाम दे देता हूँ और इसको ओपन करके इसमें लिखते हैं 4 लाइन कुछ कोड। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक कलेक्शन तैयार करना है। तो एक ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं हैश के साथ में कलेक्शन। हैश इसलिए लगा रहे हैं कि ऑलरेडी आपका कलेक्शन टैली मौजूद रहता है, उसे बस हमें चेंज करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VCH स्टॉक आइटम एक्सट्रैक्ट करके। तो स्टॉक आइटम एक्सट्रैक्ट और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हमें सबसे पहले जो फॉर्मेट इसमें एक ऐड करना है, ऐड फॉर्मेट करके, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर के साथ में नेम और आपको कॉमा लगा के आप जितना उसको एक विड्थ देना चाहें तो आप 20 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये आइटम का नेम है ये आपको सबसे पहले लिख के आएगा। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें पहले रखना चाहते हैं तो आप उसको पहले कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा आइटम नेम है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ तो ये हमारा ऐड हो गया, हमने उसको एक विड्थ भी दे दिया 20, एक हमारा ये नाम करके ऐड हो गया। अब इसी तरीके से आप बाकी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सिंपली बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो डॉलर के साथ में जो आपका नेम लिखा हुआ है, आपको जैसे GST लेना है, HSN कोड लेना है, जैसे HSN कोड ऐड करना है तो आपको लिख देना है यहाँ पे GST HSN कोड। ठीक है। अब इसके बाद आपको सेम ऐसे ही रेट लेना है। तो GST आपका यही रहेगा GST तक, और यहाँ से आपका IGST रेट आ जाएगा। तो अपना HSN कोड IGST रेट हो गया। अब आपको मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, जो हम लोग आइटम के अंदर में उसका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट डाल के रखते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका STANDARD COST सेम ऐसे ही आप स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप स्टैंडर्ड प्राइस लिख सकते हैं, कॉस्ट की जगह में आपका प्राइस हो जाएगा। इसके अलावा आपको MRP रेट अगर ऐड करना है तो आप MRP रेट भी ऐड कर सकते हैं। तो MRP रेट में हम लोग चाहते हैं कि जो भी उसका लास्ट MRP हो वो आपको वहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा इसको अपन डिटेल के साथ में लिख देंगे MRP का। तो यहाँ पे MRP डिटेल्स और यहाँ ब्रैकेट में लास्ट लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे, MRP रेट डिटेल्स, और फिर यहाँ पे हमारा MRP रेट। तो ये आपका MRP रेट इस तरीके से आ जाएगा और वो आपका लास्ट का MRP रेट उठा लेगा। आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए, आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और चल के एक बार टैली में लोड करके देखते हैं। तो आप इसको सेव कर लीजिए और टैली में लोड करने के लिए आप इसका पथ कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी में जाके सिक्योरिटी से इसका पथ कॉपी कर लेना है और यहाँ पे टैली अगर आप
प्राइम चला रहे हैं तो यहाँ हेल्प में आपको TDL एंड ऐड ऑन करके दिख जाएगा। यहाँ पे आप मैनेज लोकल TDL में जाएंगे और यहीं से आप इसका पथ पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टैली ERP9 चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको F12 में प्रोडक्ट एंड फीचर्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं हम लोग और हमारा TDL लोड हो चुका है। एक बार चलते हैं वाउचर की एंट्री करने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने आइटम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा जो आइटम का डिटेल है वो किस तरीके से आ रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमारा स्टॉक आइटम का नेम आ जा रहा है और आपको अगर एलियास के साथ में देखना है तो हमारा एलियास भी यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। और इसके जो HSN कोड है अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि आइटम नेम के बाद हमारा HSN कोड आ रहा है, उसके बाद फिर उसका GST डिटेल आ रहा है, उसके बाद उसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो आ जा रहा है आपका परचेज प्राइस, और सेलिंग प्राइस उसका ये आ रहा है। उसकी MRP जो है ये 3rd नंबर पे ये दिख जा रही है हमें। तो आप जिस तरीके से जिस कॉलम में आप ऐड करके रखेंगे जिस तरीके से वो आपका सारा का सारा डिटेल यहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो भी चाहें आप चूज कर सकते हैं। साथ में आपका एलियास है तो एलियास भी आपको साथ साथ दिखते ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में सारी डिटेल्स देख के अपना काम कर सकते हैं कि स्टॉक आइटम में हमारे क्या क्या डिटेल्स हैं, आपको यहाँ सब कुछ दिख ही रहा है। इसके अलावा भी आपको अगर और कोई चीज़ें ऐड करनी है इसमें तो आप कमेंट करिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूँगा कि ये चीज़ लिखने से आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और हैं जो आने वाली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।